नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। क्योंकि जब भी हम खेती करते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होते हैं। और कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि आपके पत्तियों में ऐसे सफेद कलर का बन जाता होगा। ठीक है, हर पत्तियों में आपके ऐसे सफेद कलर का बन जाता है और आप इसे समझ नहीं पाते हैं ये कौन सा रोग है, कौन सा डिजीज है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि डाउनी मिल्ड्यू क्या होते हैं, वो कौन से डिजीज होते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा जरूर देख के जाइएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो होता क्या है। ये पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो आपको बता दूं किसान भाइयों कि पाउडरी जो मिल्ड्यू होता है वो उसका पहले पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे होंगे पहला फोटो में, तो यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू एक ये गुलाब का पौधा है उस पे लगा है। इसके पत्ती के सरफेस अगर आप देखेंगे तो पाउडर जैसा सफेद कलर हो जाता है, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। ये अक्सर होता कैसे है, क्या होता है कि टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर डाउन होता है या तो टेम्परेचर हाई होता है, ये अधिकतम ये रात के टाइम होता है। और रात के 12 बजे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, कभी डाउन होता है कभी हाई होता है। उसी के बीच में इसके ऊपर कुछ फफूंद आ जाते हैं जो जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। क्योंकि ये पाउडर जैसे होते हैं इसलिए इसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, चित्र देख पा रहे होंगे, तो आप इसे समझ चुके होंगे कि कभी भी करेले हो गया या लौकी हो गया या कोहड़ा हो गया या नेनुआ हो गया, इन सभी चीजों पे पाउडरी मिल्ड्यू आते हैं और देखने को मिलते हैं। नीचे आते हैं तो नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहे हैं, पत्ती में स्पष्ट आपको दिख रहा होगा सफेद जैसे पाउडर देख रहे हैं। ऐसा हो जाता है, तो जब भी ऐसा हो जाए समझ जाइए पाउडरी मिल्ड्यू है। खासकर इस समय अगर आप देखेंगे तो करेले के पौधे में अक्सर देखने को आपको मिलेगा। करेले हो गए, सेव हो गया, आम हो गया, या आप नेनुआ का पौधा देख लेंगे, इन सभी चीजों में पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलेगा। साथ में टमाटर अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इससे कंट्रोल कैसे करें, मैनेजमेंट इसका कैसे करें। तो आपको बता दूं कि अगर आप इसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या करनी होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डब्लू वेटेबल पाउडर आता है सल्फर का। आप सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं या इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इसे कंट्रोल कर सकते हैं सल्फर से। दूसरा आता है मार्केट में, अगर कार्बेंडाजिम कहते हैं, आप उसे ले सकते हैं। 0.1% आपको लेकर 2 से 3 बार स्प्रे करना होता है, जिससे क्या होगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक चीज और किसान भाई हमसे पूछते हैं कि क्या ये पाउडरी मिल्ड्यू जो लगा है इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, जहां जहां ये देख रहे हैं, जहां जहां ये धब्बे हो चुके हैं, ठीक है, इतना पत्ती आपका जल जाएगा। इसको संभाल नहीं पाएंगे आप, बहुत संभालने की कोशिश करेंगे लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप 10 दिन या 7 दिन के अंतराल पे ऐसे मारते रहेंगे, सल्फर का स्प्रे करते रहेंगे या कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते रहेंगे, तो ये आने के संभावना, आपको मैं बता दूं कि करीब करीब 80%, ठीक है, 80%, करीब करीब 80% कम रहता है। ठीक है, आने की संभावना है। तो इसलिए आप भी अगर देख रहे हैं, आप ठंड के मौसम में लगाएं, या इस समय भी टेम्परेचर लो, शाम को ठंडा है, सुबह भी ठंडा है, बीच में गर्म है, इसके वजह से भी ये चांसेस आने के संभावना है। बोड़ा में भी आ रहा होगा अगर आप चेक कर रहे होंगे। ठीक है, और टमाटर, बोड़ा, लौकी, कोहड़ा, हर चीज में आने की संभावना है। इसलिए आप सभी जरूर इसे ध्यान दें कि इसे कहा जाता है पाउडरी मिल्ड्यू। चलिए अब सीधे टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि डाउनी डाउनी क्या होता है। ठीक है, डाउनी के बारे में बात करते हैं कि डाउनी होता क्या है। अभी तो हमने पाउडरी बताई, इसके कंट्रोल बता दिए, और आपको इसमें क्या क्या करना था ये भी हमने बता दिया। ठीक है, इसके फोटो देख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। अब चलते हैं नीचे, चलते हैं नीचे, आ गया डाउनी मिल्ड्यू। ठीक, तो डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बात कर लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू सबसे पहले जान लीजिए डाउनी मिल्ड्यू होता क्या है। सेम वैसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे ये डाउनी मिल्ड्यू है, इसकी मैनेजमेंट मैंने पहले ही दे दिया था कि बोर्डेक्स मिक्सचर आता है, 1% लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं, या मेटालाइक्सिल या मेनकोजिप 0.4% आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कंट्रोल हो जाए। या मेनकोजिप ले लीजिएगा, 75% आता है, जो कि M45 के नाम से आता है, आप उसे भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 2 टेक्निकल में लीजिएगा, ये 2 टेक्निकल में आपके मार्केट में मिलेगा तो ले लीजिएगा, यही नहीं बोर्डेक्स
मिक्सचर मिलेगा तो वो आप स्प्रे कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको अपने हिसाब से जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम फोटो के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसमें क्या रहता है। तो डाउनी मिल्ड्यू में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे छोटा छोटा धब्बा ऐसे पत्तियों बन जाता है, लेकिन इसमें पाउडर जैसा नहीं होता है, इसलिए इसे पाउडरी मिल्ड्यू नहीं करते। ये अधिकतर क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का दिखता है और देखने को मिलता है, और पाउडरी मिल्ड्यू अधिकतर पत्तियों के नीचे देखने को मिलता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, कभी कभी वो ऊपर भी देखने को मिलता है, लेकिन जो डाउनी मिल्ड्यू है यह पत्तियों के नीचे भी देखने को मिलता है और ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको डाउनी मिल्ड्यू में यहाँ पे पीले कलर का आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो ये देखिए हमने 2 पत्तियां लिया है, साथ में हम आपको और भी नीचे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे ले जाइए। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दिखा दिया। यहाँ पे अगर बीच में लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं पाउडर जैसा है, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। ठीक है, ये पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, और ये पीले कलर का धब्बा धब्बा छोटा छोटा रहता है तो ये डाउनी मिल्ड्यू हो गया। अगर आपके पत्तियों में नेनुआ लगाए हैं, चाहे करेला लगाए हैं, चाहे लौकी लगाए, चाहे कोहड़ा लगाए, चाहे बैगन लगाए हैं, मिर्च लगाए हैं, इन सभी चीजों में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आप जानिए कि ये डाउनी है, ये पाउडरी है। ध्यान दीजिएगा दोनों का दवा एक ही है, फंगीसाइड का आपको स्प्रे करना है। आप फंगीसाइड का स्पेशल फंगीसाइड कोई ले लीजिए, उसका स्प्रे करिए। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं। अगर ये चीजें करेंगे तो आपका बहुत हद तक कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे हमने 2 रोग के बारे में बताया आपको। पहला हमने पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बताया, और उसमें कौन सी दवा का स्प्रे करना है ये भी बता दिया। ध्यान दीजिएगा दोनों में आप एक में कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं और दूसरे में मैनकोजेब यूज कर सकते हैं। और इसके लिए और भी कई दवाएं, जैसे नेटिवो आता है फंगीसाइड के रूप में, नेटिवो आता है, और एक्रोबेट आता है, बासप कंपनी का एक्रोबेट आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे दवा मार्केट में स्पेशल यूज हो रहे हैं जो आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पाउडरी मिल्ड्यू में कौन सी दवा स्प्रे करना है, डाउनी मिल्ड्यू में कौन सा स्प्रे करना है, अब हमने पहचान बता दिया, कैसे पहचानना था ये चीजें बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपको इसके बारे में और भी चीजें बताएंगे। और साथ में जिससे कंट्रोल चाहिए, जैसे करेला, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, किसी में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करें उन सभी किसान भाइयों को जिनको जानकारी चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।